ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रद्धालु भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण के सप्तम स्कंद के 10वां अध्याय के अंतर्गत प्रहलाद जी के राज्याभिषेक और त्रिपुर दहन की कथा का वर्णन है। इसके पूर्व जहाँ तक आप कथा श्रवण कर चुके हैं उसके आगे का प्रस्तुतिकरण करता हूँ। श्री नारद जी कहते हैं, महाराज युधिष्ठिर, इस मनुष्य लोक में तुम लोग के भाग्य अत्यंत प्रशंसनीय हैं, क्योंकि तुम्हारे घर में साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा मनुष्य का रूप धारण करके गुप्त रूप से निवास करते हैं। इसी से सारे संसार को पवित्र कर देने वाले ऋषि मुनि बार बार उनका दर्शन करने के लिए चारों ओर से तुम्हारे पास आया करते हैं। बड़े बड़े महापुरुष निरंतर उनको ढूंढते रहते हैं, जो माया के लेस से रहित परम शांत परमानंद अनुभव स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा हैं। वे ही तुम्हारे प्रिय हितैषी ममेरा भाई पूज्य आज्ञाकारी गुरु और स्वयं आत्मा श्री कृष्ण हैं। शंकर ब्रह्मा आदि भी अपनी सारी बुद्धि लगाकर वे यह हैं, इस रूप में उनका वर्णन नहीं कर सके। फिर हम तो कर भी कैसे सकते हैं। हम तो मौन, भक्ति और संयम के द्वारा ही उनका पूजा करते हैं। कृपा हमारी यह पूजा स्वीकार करके भक्त वत्सल भगवान हम पर प्रसन्न हो। युधिष्ठिर, यही एकमात्र आराध्य देव हैं। प्राचीन काल में बहुत बड़े मायावी मायासुर ने जब रुद्रदेव की कमनीय कीर्ति में कलंक लगाना चाहा था, तब इन्हीं भगवान श्री कृष्ण ने फिर से उनके यश की रक्षा और विस्तार किया था। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, नारद जी, मैं दानव किस कार्य में जगदीश्वर रुद्रदेव का यश नष्ट करना चाहता था और भगवान श्री कृष्ण ने किस प्रकार उनके यश की रक्षा की, आप कृपा करके बतलाइए। श्री नारद जी कहते हैं, महाराज युधिष्ठिर, एक बार इन्हीं भगवान श्री कृष्ण से शक्ति प्राप्त करके देवताओं ने युद्ध में असुरों को जीत लिया था। उस समय सब के सब असुर मायावियों के परम गुरु मैदानों की शरण में गए। शक्तिशाली मायासुर ने सोने, चांदी और लोहे के 3 विमान बना दिए। वे विमान क्या थे? 3 पुर ही थे। वे इतने विलक्षण थे कि उनका आना जाना जान नहीं पड़ता था। उनमें अपरिमित सामग्रियां भरी हुई थी। महाराज युधिष्ठिर, दैत्य सेनापतियों के मन में तीनों लोक और लोकपतियों के प्रति बैर भाव तो था ही, अब उसकी याद करके उन तीनों विमानों के द्वारा वे छिपे रहकर सबका नाश करने लगे। तब
लोकपालों के साथी तब लोकपालों के साथ सारी प्रजा भगवान शंकर की शरण में गई और उनसे प्रार्थना की कि प्रभु, त्रिपुर में रहने वाले असुर हमारा नाश कर रहे हैं। हम आपके हैं, अतः देवाधिदेव आप हमारी रक्षा कीजिए। ओम परमात्मने नमः। श्रद्धालु भक्तों, इस कथा को ध्यानपूर्वक श्रवण, मनन और इसका चिंतन करें। इस कथामृत का रसास्वादन अपने बंधु बांधवों को भी करावे। इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें। ओम परमात्मने नमः।